जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2021 17 नवंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों के आंसर जानेंगे। अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आप अपना आंसर मिलाते चलिएगा। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आप इन प्रश्नों को देखकर आप अभी से तैयारी में लग जाइए। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं प्रश्नों को। और यहाँ पे अनुपात से प्रश्न पूछा गया था कि x अनुपात y बराबर 6:5 है तथा z अनुपात y बराबर 9:25 है, तो x अनुपात z का मान ज्ञात करना है। तो सभी को लिखेंगे बारी बारी से x, y और z। x का मान दिया है 6, y का मान दिया है 5 और फिर y का मान दिया गया है 9 और फिर z का मान दिया गया है 25। तो इसे इस तरह करेंगे तो आप तो जानते ही होंगे, तो 5 और यहाँ पे इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाता है x का मान 54 और y का मान नहीं लिखेंगे क्योंकि y का मान नहीं पूछा गया है, तो इसे छोड़ देंगे। और यहाँ पे 25 पचे 125 इसका इस प्रकार से आता है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया था x अनुपात z, तो x का मान 54 और जेड का मान 125 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते थे बिल्कुल ही आसानी से। और यहाँ पे रीजनिंग से सवाल पूछा गया था कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और देश। तो डेनमार्क और ऑस्ट्रिया यह एक प्रकार का देश होता है, तो यह इस प्रकार से बनेगा। तो देश में ये दोनों आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे प्रश्न था कि उल्लू बनाना मुहावरे का सही अर्थ होता है, तो इसका सही अर्थ होता है मूर्ख बनाना। और पूछा गया था प्रश्न कि सौरमंडल की खोज किसने की, तो कोपरनिकस के द्वारा सौरमंडल की खोज किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और यहाँ पे पूछा गया था कि सही वर्तनी चुनने के लिए प्रेमातुर, प्रेमातुर, प्रेमातुर और प्रेमातुर, तो इसमें से कौन सा प्रेमातुर है जो सही लिखाएगा, तो वह इस प्रकार से लिखा जाता है प्रेमा और यहाँ पे तुर। इस प्रकार से ये सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा गया था पर्यायवाची शब्द से कि बैर का पर्यायवाची शब्द होगा, तो बैर का विद्वेष हो जाएगा। पर्यायवाची से 3 प्रश्न आए थे और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के लिए इसके भी 2 प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पे जो शुद्ध वर्तनी से था वो 3 प्रश्न पूछा गया था आज के शिफ्ट में। और यहाँ पे जो प्रश्न है कि जो सप्ताह में एक बार होता हो उसे क्या कहते हैं, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, इससे भी 2 प्रश्न आए थे। तो इसे हम लोग सप्ताही कहेंगे। जो सप्ताह में एक बार हो उसे साप्ताहिक, जो वर्ष में एक बार हो वह वार्षिक कहेंगे। और यहाँ पे आयात का विलोम शब्द पूछा गया था, तो आयात का विलोम शब्द निर्यात होता है दोस्तों। और यहाँ पे शाश्वत का भी विलोम शब्द पूछ लिया गया था, तो शाश्वत का विलोम शब्द नश्वर होता है। और गृह का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो गृह का एक घर हो जाएगा और निकेतन रहेगा। ऑप्शन में जो रहेगा वो आप सही मार दीजिएगा, घर रहेगा या निकेतन रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है। और यह पूछा गया था कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करनी है, तो योग के लिए सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू अपन 2 होता है। तो प्रथम 50, तो 50 इंटू 50 प्लस 1 अपन 2, तो 2 से ये 25 टाइम से कटेगा। और यहाँ पे 25 गुने 51 जब करेंगे तो यह 1275 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था इस सेशन में। और यहाँ पे प्रश्न था, यह सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो यहाँ पे पूछा गया था कि 2 - 1 अपन 3, 2 - 3 अपन 5 और यहाँ पे 2 - 5 अपन 7 डैश 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 2 - 997 अपन 999। तो इसे बिल्कुल आसानी से हल करेंगे। 3 दूनी 6 में से घटेगा तो 5 अपन 3 और फिर गुने, और 5 दूनी 10 में से 3 तो 7, 7 अपन 5 गुने 7 दूनी 14, 14 में से 5 गए तो ये 9 अपन 7 डैश डैश डैश। फिर से जब गुना करेंगे तो 1998 में से 997 घटाएंगे तो 1001 में से 999। तो देखिए यह इस प्रकार से आ रहा है। यहाँ पे
तिरछा तिरछी ये करते जा रहा है, तो तिरछा तिरछी करते जाएगा तो एक टाइम्स में ये भी कट जाएगा 999, तो बचेगा 1000 और यहाँ पे बचेगा 3, तो 1001/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया था कि किसी कक्षा में 500 विद्यार्थी हैं, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो बिल्कुल ये आसानी से हल करेंगे। पहले 500 विद्यार्थी में से 450 घटा लेंगे तो 50 विद्यार्थी फेल होंगे, और फेल प्रतिशत कहा गया है तो 500 में से अब पूरा का हल करेंगे और प्रतिशत के लिए 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ पे 10 × 5 = 50, तो 10% या फेल प्रतिशत आंसर आएगा 10%। और यहाँ पे पूछा गया था कि कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, याद रखेगा। और क्षेत्रवृत्ति से 3 प्रश्न पूछे गए थे, ब्याज या साधारण ब्याज से 2 प्रश्न पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज से 2 प्रश्न पूछे गए थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों इतना ही क्वेश्चन हमें मिला था। अगर इससे अधिक आपको मिला होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फुल वीडियो बनाया जाएगा कि हिंदी मैथ रीजनिंग पूरे फुल वीडियो के साथ आएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।